होता है क्या? हम लोग को तो बहुत पहले से आरक्षण मिला हुआ है। क्या कभी उस आरक्षण को कोई लागू करता है? महिलाओं को महिलाओं की ही नजरिए से देखेंगे, चाहे आरक्षण 50% क्यों ना हो जाए। हाँ, वाराणसी में है, वाराणसी की कचहरी में है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं हैं जो कि अधिवक्ता हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं। तो इनसे हम लोग जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस महिला अधिनियम से क्या क्या आपको लाभ होने वाला है, इसको किस नजरिए से आप लोग देखती हैं। मनमोहन की सरकार में भी एक बार इस बिल को लाया गया था। मैम आपका? मेरा नाम स्मृति ईरानी है। आप किस नजरिए से इस बिल को देखती हैं? उनका कहना है कि महिला के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, जैसे कि SC ST OBC के जो महिलाएं हैं उनको उसमें भी आरक्षण देना चाहिए। नहीं, दिया जा रहा है मोदी सरकार। हम लोग भी धरातल पर गए थे तो, लेकिन उज्ज्वला योजना में दोबारा बहुत सारे ऐसे परिवार उनकी हैसियत नहीं है कि दोबारा सामर्थ्य नहीं कि वो लोग गैस भरा सकें। ये बात नमस्कार, इसमें हम लोग वाराणसी में हैं और जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से जो महिला बिल है वो पास हो चुका है। वहीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद थे जिन्होंने विरोध में यहाँ पर वोटिंग किया था, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिन्होंने विरोध में वोटिंग किया हो। सभी लोग पक्ष में थे, यानी कि अब महिला सशक्तिकरण की जो बात लोग करते हैं, 33% आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी लागू होने वाला है। लास्ट स्टेज बचा है राष्ट्रपति के सिग्नेचर का। राष्ट्रपति के सिग्नेचर बनते पूरा जो नियम है वो बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो महिला जो आरक्षण लागू होने की जो शेड्यूल है वो आगे जारी हो जाएगा। इसके बाद जो महिलाओं को 33% आरक्षण का जो लाभ है वो मिलने लगेगा। फिलहाल हम लोग वाराणसी में है, वाराणसी की कचहरी में है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं हैं जो कि अधिवक्ता हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं। तो इनसे हम लोग जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस महिला अधिनियम से क्या क्या आपको लाभ होने वाला है, इसको किस नजरिए से आप लोग देखती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस बिल को किस नजरिए से आप लोग देखती हैं? तमाम महिलाएं हैं, आप लोग वकालत भी करती हैं, तो आप लोग इस बिल को किस नजरिए से देखती हैं? ये बिल तो हमारे महिलाओं के पक्ष में बहुत अच्छा है। इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि कोई सरकार इसको आज तक पूरा नहीं कर पाया, जो कि मेरी भाजपा सरकार ने जो है तो आज इसको जो है कम से कम जो है अग्रसारित तो किया। और पहले भी 2 बार भाजपा सरकार थी, अटल सरकार में भी इसको पेश किया गया था, लेकिन उसमें पारित नहीं हो पाया था। मेरा जो भाजपा सरकार थी वो उतना जो है इतना मतलब पावरफुल नहीं थी, इस वजह से उनकी बातें नहीं मानी गई। इस वजह से नहीं। मनमोहन की सरकार में भी एक बार इस बिल को लाया गया था। लाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं अभी तक। लेकिन उसमें समर्थन सबका नहीं रहा होगा, तभी तो बिल पास नहीं हो पाया। नहीं, समर्थन की बात नहीं थी, इतना कोई जो है तो एक्टिव नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ। ये एक मतलब ये बातें थी कि हाँ हम ठीक है ला रहे हैं महिला बिल समर्थन में आए हैं हम, और कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये है कि मोदी जी का बात ये रहता है कि जो काम करना है तो करना है। अब तो सब बिल पास हो जाते हैं। इसमें विपक्ष को क्या कहना चाहेंगी? इस बार भी बड़ा समर्थन लोगों ने दिया है, किसी ने विपक्ष में वोट नहीं किया है, केवल ओवैसी के 2 सांसदों को छोड़ करके। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो मालूम था उनको कि ये जो है तो हो ही जाएगा। इसी वजह से कोई जो है तिनके जो है अगेंस्ट में नहीं गया। कहीं ना कहीं आप लोग का समर्थन किए तभी तो अगेंस्ट में नहीं गए हैं। नहीं, समर्थन तो है। नहीं, महिलाओं का वो लोग समर्थन किए तभी तो अगेंस्ट में नहीं गए। समर्थन है, इसीलिए हम नहीं गए। इस बात को तो चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधा सिंह है, मैं क्रिमिनल की लॉयर हूँ। जी जी जी। देखिए, एक और अधिवक्ता हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुशीला चतुर्वेदी। जिस प्रकार इस बिल को पेश किया गया था और बहुत जल्द ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है और विरोध भी कोई नहीं किया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए तो हमें उम्मीद यही लग रहा है 100% का 110% हम कहेंगे कि मोदी सरकार इसको पास करेगी। अब तक कोई नहीं पास किया, मोदी सरकार जरूर पास करेगी इस बिल के लिए, एकदम पूरी उम्मीद है। किस नजरिए से इसको देखते हैं? बिल पास होने के बाद क्या महिलाओं को क्या ये जरूरी था आरक्षण प्रावधान? जी जी जरूरी था, एकदम जरूरी था जी। जैसे जया बच्चन ने उसमें अपने वक्तव्य में बोला है कि हमारे भी कहीं हम लोग भी जो सदन में बिना आरक्षण के ही तो आए हैं, तो क्या जरूरी था इस बात को लेकर के? नहीं, जरूरी था, महिलाओं के लिए जरूरी है। हमारी महिला राष्ट्रपति है, हमारी महिला मुख्यमंत्री हैं, हमारी महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और उनके लिए बिल बहुत जरूरी है जी। चलिए, कुछ और लॉयर हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम स्मृति ईरानी है। आप किस नजरिए से इस बिल को देखती हैं? बिल तो अच्छा है, बट इसका क्रियान्वयन हो सही ढंग से तब ना। और भाजपा सरकार में पास तो करते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत सारे इनके काम होते हैं, लेकिन वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाते हैं। इसमें एक भी बड़ा विवाद चल रहा है कि
लागू करने की बात जो है, बड़ा लोग कह रहे हैं कि 2029 का समय लगेगा तब लागू किया जाएगा। अब तो ये समय बताएगा, अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते। अभी सरकार तो से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आप जल्दी करें और महिलाओं की जो भी योजना है, चाहे ये बिल से संबंधित चाहे जो योजना हो, उसको महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। सही ढंग से महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, चलिए 33% आरक्षण अब मिल जाएगा तो क्या महिला सशक्तिकरण में इसको कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होने का क्रम है वो हो जाएगा? थोड़ी उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सीता एडवोकेट। किस नजरिए से आप देखती हैं इस बिल को? ये बिल तो बहुत अच्छा पास हुआ और इसे लागू करे सरकार तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। खुशी तो अभी भी बहुत है और अब तो बस केवल सिग्नेचर ही बाकी है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद तुरंत बोला समय लग जाता है, सिग्नेचर होने में ही समय लग जाता है, क्योंकि जो समय दिया गया है वो बहुत लंबा समय दिया गया है। हम लोग को मतलब मिल तो गया, बहुत खुशी मिली, बाकी इसे लागू कर दे ये बहुत बेहतरीन होगा धरातल पर आने की बात। बिल्कुल। चलिए, देखिए यहाँ पर तमाम एडवोकेट हैं, इनका कहना है कि लागू तो हो जाएगा लेकिन धरातल पर वो चीजें अगर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम है। जो ये महिला बिल पेश हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं इसको? मैं भी सोच रही हूँ भैया अच्छा ही है, लेकिन आरक्षण से ज्यादा मैं समझती हूँ कि महिलाओं को खुद मतलब आरक्षण से पहले ही देखना, अच्छे नजर आरक्षण दे देना और उसको किताबों में बंद कर देना, ये बहुत गलत बात है। आरक्षण का पालन कहीं होता है क्या? हम लोग को तो बहुत पहले से आरक्षण मिला हुआ है, क्या कभी उस आरक्षण को कोई लागू करता है? महिलाओं को महिलाओं के ही नजरिए से देखेंगे, चाहे आरक्षण 50% क्यों ना हो जाए। हाँ, मेरा तो मानना है कि ये आरक्षण बिल पास करके एक हम लोग को लालीपाप दे रहे हैं। ये चुनाव आ रहा है सामने, एक मुद्दा तो फेंक ही दिए हैं कि इसमें आप लोग लटके रहेंगे, ठीक है, तो ये लालीपाप है, बाकी और कुछ नहीं। आरक्षण से क्या लाभ मिलने वाला हम लोगों को? आरक्षण मिला हुआ है, जो आरक्षण मिला हुआ है उसको खत्म करने की बात करते हैं। जैसे संविधान हमारा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया है, उसको खत्म करने की बात आप कर रहे हो, और आप महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनको झुंझुना थमा के खाली बजाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें लोग जैसा सशक्तिकरण की बात कर रही है सरकार, तो क्या इसमें ये हेल्पफुल नहीं रहेगा? क्या फायदा मिल रहा है? अभी तो दिख रहा है, आप लोग भी न्यूज वाले हैं, चैनल वाले हैं, देख ही रहे हैं कितना। तो आप लोग भी आकर के वकालत कर रहे हैं, यहाँ पर इतना कम है। बिना आरक्षण के कर रहे हैं हम लोग हैं, तो आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं, महिला सशक्तिकरण में इसमें सहयोग मिलेगा नहीं? बिना ही सहयोग में चल रहे हैं तो आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानती हूँ। हाँ। मतलब आपके विचार से इसका कोई जरूरत नहीं था, हम लोग इतने सामर्थ हैं कि अपना काम कर सकते हैं। अपना काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरक्षण जो पहले से मिला है, आप उसको बार बार खत्म करने की बात करते हैं कि हमारा आरक्षण मिल गया, ये इतने % पे हो गए, ओबीसी इतनी हो गई, एससी इतनी, रोज आप उसको बंद करने की बात करते हैं। और फिर महिलाओं को आरक्षण देकर आप क्या जताना चाहते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। मेरे समझ में ये बात नहीं आती है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे महिला, कोई विरोध नहीं है मेरा, आप ले आइए। अगर आपकी एक सोच अच्छी है कि महिलाओं के लिए कोई उत्थान की बात आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, विरोध नहीं है, लेकिन आपकी सोच क्या है उसको देखिए, डिपेंड कर रहा है। अभी यहाँ आरक्षण देना था, चुनाव सामने आ रहा है, बस महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। रोज आप बिल में संसद में रोज चिल्ला रहे हैं कि जो संविधान में आरक्षण दिया गया SC ST को, OBC को, पिछड़े को, उनको खत्म कर दिया जाए। आज आप 33% आरक्षण देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, उनका तो नारा है ना, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात। महिला ऐसे भी सशक्त है, पहले से नारी शक्ति है, महिलाएं आज सशक्त हुई है क्या? मतलब आपके कहने के हिसाब से यही बात है कि अगर आरक्षण नहीं रहता तब भी हम लोग सशक्त रहते हैं। हम खुद पढ़े, हम खुद जागरूक हैं। आप आरक्षण नहीं था तो क्या हम एलएलबी नहीं किए थे क्या? आरक्षण नहीं था तो संविधान में लोग संसद में नहीं गए थे क्या? आरक्षण नहीं था तो यहाँ लोग नेता नहीं, उनकी संख्या कम थी, अब तो फिक्स हो जाएगी तो उतना संसद में जाना ही पड़ेगा। जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक रहे हैं, उनकी संख्या हर जगह बढ़ रही है। डॉक्टर बन रही है, वकील बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पायलट बन रही है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। आपके आरक्षण का जो लालीपाप है आज आप दे रहे हैं, कल खत्म करेंगे। मैं कहती हूँ जो आरक्षण पहले मिला था आप उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? पहले आप ये बात उठाइए। आज आप आरक्षण दे करके हमको लालीपाप थमा रहे हैं, बाकी आने वाले चुनाव में आप जो करें हमको। चलिए, फिलहाल जया बच्चन भी यही बोली थी कि महिलाओं को, जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि हम मतलब महिला आरक्षण की क्या जरूरत है, हम इतने सशक्त हैं, स्वयं हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल और भी अधिवक्ता हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हेमलता है। इस बिल को मैम आप किस नजरिए से देखती हैं? मैं देखती हूँ आज की महिला तो वैसे भी सशक्त है, हर क्षेत्र में अपना कदम से कदम, लेकिन महिला आरक्षण मिल गया तो उसमें लाभ ही होगा। लेकिन हम जैसे अधिवक्ता है और भी बड़े उसमें धन, तो उनको तो आरक्षण से अलग ही मिलना वो नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अधिवक्ता नाम सुन के ही सबसे हटा दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग को आरक्षण से क्या मतलब, हम लोग खुद ही अपने से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इस आरक्षण से क्या मतलब मिलेगा? कुछ है महिला ऐसे भी जब का क्या नाम हुआ? सुधा सिंह एडवोकेट।
इस बिल को जैसा कि सरकार ने पेश किया महिला आरक्षण बिल को, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? हम मोदी सरकार जो ये बिल संसद में पारित की है, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा बिल है, मैं इसका विरोध कहीं से नहीं करती हूँ। ये बस यही है कि हर वर्ग के लिए महिलाओं को मिलना चाहिए, चाहे SC ST हो चाहे OBC हो, हर महिलाओं के लिए। तो ये जैसे अभी विपक्ष बात कर रहा है कि महिलाओं में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जैसे कि SC ST OBC का आरक्षण था, तो उसमें भी क्या ये होना चाहिए? सब महिलाओं को समान रूप से इसमें भागीदारी हो, अलग अलग नहीं। कोई भी SC ST हो, सामान्य हो, OBC हो, महिला हो, बस महिला में आरक्षण की बात। हाँ, महिला बस, नहीं बस महिला। हमें ये नहीं है कि SC ST है, OBC है तो इतने % होना चाहिए। जो उस योग्य है उनको उसमें लिया है, चाहे जिस भी वर्ग में, जिस फील्ड में जाना चाहती है वो। ये जब समय लिया है, इसमें से समय लगेगा, आज ही है तो आज ही तो पारित नहीं हो जाएगा। जो इसकी समय प्रक्रिया है वो तो सुचारू रूप से होनी चाहिए। इसका हम स्वागत कर रहे हैं, इसका हम विरोध नहीं किसी भी। लेकिन जो जातिगत राजनीति करने वाले नेता हैं उनका कहना है कि महिला के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, जैसे कि SC ST OBC के जो महिलाएं हैं उनको उसमें भी आरक्षण देना चाहिए। मैं उसको नहीं मानती, मैं अपने नजरिए से नहीं मानती। आपको नहीं लगता कि ये वर्ग अभी भी पीछे है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए? अब सब वर्ग आगे है, सब वर्ग आगे है, संविधान में मिला है ना। अब ये है कि संसद में मिला है कि महिला, तो महिला को ही आगे बढ़ाइए। अब इसमें राजनीति न करें कि SC ST OBC है, जाति वर्ग में महिलाओं को न। नहीं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जातिगत से ही चलती हैं, तो उनका प्रोपोगंडा तो यहीं रहेगा। उनका रहने दीजिए ना, हम महिलाएं हैं, बस इससे हमसे मतलब है। हमको इसी से स्वागत करनी है। समय इसकी प्रक्रिया लगेगी, बस हमारा यही आग्रह है कि इसमें समय है, लेकिन इसको लाए हैं तो इसको कम से कम धोखाधड़ी न हो, इसको निष्पक्ष भाव से सामने लाए, जल्द से जल्द लागू। जल्द से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए एक और अधिवक्ता हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, तरुणा चतुर्वेदी, एडवोकेट। किस नजरिए से आप ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि नारी वंदन से मिला सम्मान, नारी शक्ति का बड़ा अभिमान। तो मैं इस बिल के आने से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं क्या भारत की हर एक महिला खुश है, क्योंकि 33% आरक्षण ये विगत 27 वर्षों से चला आ रहा था कि आजकल लग रहा था। चाहे वो चुनावी मुद्दा हो, चाहे किसी का बहाना लेके किया गया है, तो ये मुद्दा नहीं है कि 33% आरक्षण को लागू किया गया, इसको लंबे समय तक टाला जाएगा। अभी वो तो बात की बात है। इतना करने के लिए हम सभी बहनें दिल से आभार कर रहे हैं मोदी सरकार का, मोदी जी को। मोदी है तो मुमकिन है, बिना मोदी के ये कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने जितना किया, आप सोचिए कि शौचालय के लिए, सुलभ शौचालय मोदी जी ने सोचा कि हर एक घर में जो महिलाएं भोर में उठ के बाहर जा रही हैं शौच के लिए, उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, उन्हें वो सम्मान दिया। बेटियां आज जन्म लेते ही उनका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनको लाभ दिया जा रहा है। जो महिलाएं घर में खाना बनाती थी, आंख धुआं लगता था, उनको गैस, उज्ज्वला गैस से दिया जा रहा है मोदी सरकार। हम लोग भी धरातल पर गए थे तो, लेकिन उज्ज्वला योजना में दोबारा बहुत सारे ऐसे परिवारों की हैसियत नहीं है कि दोबारा सामर्थ्य नहीं कि वो लोग गैस भरा सकें। ये बात सही है, लेकिन एक चीज आप बताइए, अगर किसी एक ने इतना सोचा तो गैस आपको पहुंचाया, और उसका अभी जो रक्षाबंधन पे आया था उसकी सब्सिडी उनको कम की गई। कहीं न कहीं से वो लाभ महिलाओं को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो निचले स्तर से हो चाहे ऊपरी स्तर से हो। आज 33% की आरक्षण की बात हो रही है। आज जो संसद में है, राज्यसभा में है, तो अब महिलाएं आधी आबादी दिखेगी। पहले तो क्या है, एक इक्का दुक्का दिख रही हैं। भाई जो जया बच्चन जी आई हैं चुन के, वो एक अभिनेता के रूप में, अभिनेत्री के रूप में चुन के आई हुई हैं। लेकिन आज हमें भी, हम आज जमीन से जुड़े हुए हैं, एक अधिवक्ता के रूप में है, हम प्रयास करेंगे तो हम भी जाके राज्यसभा में बैठ सकते हैं, अगर हमारी अपनी काबिलियत है तो वो आरक्षण हमारे ऊपर लागू होगा। जी चलिए, तो महिला सशक्तिकरण की बात है कि मतलब इससे महिलाओं को कहीं न कहीं उत्थान में सहयोग मिलेगा, लेकिन वकीलों को इससे क्या लाभ भी मिलने वाला है? देखिए, महिला वकील पढ़ा लिखा एक वर्ग है। जैसे पढ़ा लिखा वर्ग, एक पुरुष बहुत ज्यादा भागीदारी राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप कर रहा है। आज कहीं भी देखिए, संसद में, राज्यसभा में
लोकसभा में सभी जगह वकीलों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे जो शुरुआती नेता भी हुए हैं वो भी वकील हैं, वो विदेश से पढ़ के आए हैं, उन्होंने ही कानून बनाया है। तो महिला वकील पढ़ी लिखी रहेगी तो वो कानून के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाएगी और छोटे लोगों को, छोटे तबकों को भी इसका लाभ देगी, कहीं न कहीं इन चीजों को वो आगे बढ़ाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर तमाम ऐसी अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के इनके हमने जो वक्तव्य है इनका जानने का प्रयास किया कि इससे क्या लाभ मिलने वाला महिलाओं को। इन्होंने भी बताया कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण में इसके लिए सहयोग मिलने वाला है, कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी मिली जिनका कहना है कि इसकी जरूरत भी नहीं है। फिलहाल हम लोग स्वयं समझे कि महिला आरक्षण, बिना आरक्षण के ही तो हम लोग यहाँ पर LLB करके यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी ही बातें हैं, अलग अलग लोगों की राय हो सकती है और आपने यहाँ पर सुना भी। और फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा महिला आरक्षण बिल के लिए। मिलते हैं एक और खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।